नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आरबीएससी ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में भूगोल की एक पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2, उसका पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें आज अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संसाधन के बारे में जानेंगे और विकास के बारे में जानेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद में किसी वस्तु के संसाधन होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनके एक एक उदाहरण लेंगे, जल, कोयला, सोने की खान, शराब, इनमें से कौन सा संसाधन है कौन सा नहीं है एक्सप्लेन करके देखेंगे। इसके बाद में इसकी परिभाषा देखेंगे और लास्ट में संसाधन एवं विकास के आपस में क्या रिलेशन है, यानी टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूट के बीच में क्या मानव का क्या रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और फाइनली अपन संसाधन का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के वीडियो। तो सबसे पहले अपन संसाधन के बारे में देखते हैं। संसाधन किसे कहेंगे? तो वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हो संसाधन कहलाते हैं। यानी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हो उसको अपन क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो इसमें दे रखा है वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हो संसाधन कहलाते हैं, या संसाधन वह चीज़ या साधन है जिसका उपयोग किसी कार्य को पूरा करने, समस्या का समाधान करने या किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? संसाधन। देखो इस डायग्राम में दे रखा है सबसे पहले नेचर का चित्र, यानी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? फल फ्रूट मिलते हैं। तो ये क्या हुआ? संसाधन हुआ। हमारे मतलब भोजन की पूर्ति को करते हैं, इसलिए संसाधन हुआ। दूसरा पहाड़ वगैरह दिखा रखे हैं, तो इनसे क्या होता है? इनसे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो ये क्या हो गया? संसाधन हो। इनके अलावा ये कोयला है, तो कोयला से क्या है? ऊर्जा पावर, थर्मल पावर की तरह हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये क्या हो गया? संसाधन हो गया। ये मकान है, रहने के लिए हमारी पूर्ति करते हैं, तो ये क्या हो गया? संसाधन। गाड़ी है, ये वाहन है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, तो ये क्या हो गया? संसाधन है। पेड़ पौधे हैं, ये बारिश में और हमारे नेचर को बनाए रखने में मदद करते हैं, तो ये क्या हो गया? संसाधन हो गया। बारिश क्या है? संसाधन हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं? हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं एक एक, तो इसको क्या कहेंगे? अपन संसाधन कहेंगे। अब कोई भी वस्तु संसाधन है कि नहीं है, इसके लिए क्या है, कौन कौन सी शर्तें हैं वो अपन देखते हैं। तो किसी वस्तु के संसाधन होने के लिए आवश्यक शर्तें, यानी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तब इसको अपन बोलेंगे कि ये संसाधन है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, PAS, पास। यानी आप अगर पास होगे, इन चीज़ों की, इन कंडीशनों को पार करोगे, तो ही आप संसाधन कहलाओगे। तो पास से याद रखो, पी से याद रखना आपको प्रौद्योगिकी, ठीक है, और ए से याद रखना आपको आर्थिक, और एस से वाला से याद रखना आपको सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। यानी किसी वस्तु को संसाधन होने के लिए आवश्यक क्या है? प्रौद्योगिकी उपलब्धता हो, यानी उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी उससे मुनाफा हो, आदमी के नुकसान नहीं हो, मुनाफा हो, इससे आर्थिक रूप से संभाव्य हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य का मतलब है कि समाज उसको बुरा ना समझे, समाज उसे एक्सेप्ट कर ले। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये जिसमें लागू होगी उसी को हम संसाधन कहेंगे, ठीक है। देखो उदाहरण से समझते हैं। जल का उदाहरण लेते हैं। जल क्या है? संसाधन है या नहीं है, यानी कब कहेंगे जल को संसाधन? इन तीनों चीज़ों का प्रोटोकॉल करते हुए, तीनों चीज़ों को मान। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक है प्रौद्योगिकी और एक है औद्योगिक, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी और औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज अलग चीज़ है और प्रौद्योगिकी अलग चीज़ है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी काम ले रहे हैं? तो सबसे पहले देखो जल के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी काम में ले रहे हैं? बांध बनाते हैं तो एक टेक्नोलॉजी होगी। जल को प्यूरिफिकेशन करते हैं यानी शुद्धिकरण करते हैं तो टेक्नोलॉजी करते हैं। तो ये पहली चीज़ को फॉलो करता है, इसको इस पर खरा उतर रहा है। दूसरा है इसका आर्थिक रूप से संभाव्य। तो जल क्या है? इससे आर्थिक रूप से मुनाफा होता है। आर्थिक रूप का मतलब हो गया पैसों से, यानी ये मुनाफा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जल क्या है? जल से कृषि होती है, कृषि में बहुत अच्छा मुनाफा होता है, तो ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो PA हो गया, और आस लास्ट वाला सांस्कृतिक रूप से मान्य। तो जल को सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है। क्यों है? कि जैसे गंगा जल है उसको बहुत ही पवित्र मानते हैं और हमारे समाज में देवता के रूप में पूजते हैं। तो ये तीनों कंडीशन को पास कर रहा है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सांस्कृतिक। तो इसको क्या कहेंगे? जल को
संसाधन कहेंगे। दूसरा वाला लेते हैं उदाहरण कोयला का। कोयला में क्या है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी काम ले रहे हैं। अपन खनन कर रहे हैं तो उसको निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं, और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान से या खनन खाने से बाहर निकालने के लिए अपन कोयला को परिवहन करने के लिए टेक्नोलॉजी का काम में लेते हैं। तो पहला मतलब टेक्नोलॉजी यूज में ले रहे हैं, तो कोयला में पहली कंडीशन पास हो रही है। दूसरे आर्थिक रूप से संभाव्य बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, थर्मल पावर के अंदर हम काम में लेते हैं, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये आर्थिक रूप से उपयोगी है। तीसरा सांस्कृतिक, बिल्कुल पारंपरिक, दो पारंपरिक भट्टियाँ हैं उसमें अपने प्रयोग करते आ रहे हैं पुराने ज़माने से, तो ये भी इसको भी फॉलो करते हैं। तो जल कोयला दोनों क्या हो गए, संसाधन हो। तीसरे वाला देख, सोने की नई खान मिली हमको, खोज की है, नई खान है, तो सीधी सी बात है इसमें टेक्नोलॉजी अपन काम में लेंगे तभी तो उसको निकाल पाएंगे। तो सोना नीचे दबा हुआ है तो उसमें टेक्नोलॉजी यूज में लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रौद्योगिकी को तो अपने काम में ले रहे हैं। दूसरा आर्थिक रूप से संभाव्य है कि नहीं है। देखो अथक भंडार है, अथक भंडार का मतलब बहुत सारा सोना दबा हुआ है, और अपने मान लो टेक्नोलॉजी के अंदर अपने 50 करोड़ रुपए खर्च किए और उसको शुद्ध करवा के अपन को 100 करोड़ बटे, तो अपने पास 50 करोड़ रुपए बच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्थिक रूप से संभाव्य है। और सोना को सांस्कृतिक रूप से भी, सोना को सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है, क्योंकि सोना को अपने शुद्ध मानते हैं, शुभ मानते हैं। ठीक है। यदि बीच वाली ये कंडीशन यहाँ पर देखो, यदि आप सोने की खान को निकाल रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर भंडार बहुत ही कम है, नाम मात्र का भंडार है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप निकालने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो और आपको मुनाफा हो रहा है सिर्फ 25 करोड़ का है, 25 करोड़ रुपए ही बढ़ रहे उससे, तो आपको 25 करोड़ का नुकसान हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, इसका पालन नहीं कर रहा है, तो इसको अपन संसाधन नहीं कहेंगे। यानी सोना नहीं निकल रहा है, या तो शुद्ध मात्रा में नहीं है या बहुत ही कम मात्रा में है, उसको निकालने में ज़्यादा खर्चा आ रहा है और उसकी बचत है वो माइनस में जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे अपन, सोने को संसाधन नहीं कहेंगे। इसी तरह से शराब का देखते हैं। देखो शराब क्या है, नए नए टेक्निक से बनाते हैं आजकल, उसकी पैकिंग टेक्निक से करते हैं, तो पहला वाला पॉइंट को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया। दूसरा आर्थिक रूप से बिल्कुल सरकार को सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही दे रहा है, तो ये भी मान्य है। तीसरी देखो सांस्कृतिक रूप से मान्य, इसको सांस्कृतिक रूप से समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये संसाधन नहीं है। अगर इसको समाज बुरा मान रहा है तो शराब क्या हो गया, संसाधन नहीं है। परंतु यदि ये जैसे कुछ धार्मिक स्थानों पर जैसे माता जी के भोग के रूप में चढ़ाई जाती है, या उसको समाज एक्सेप्ट कर रहा है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे उसको। ठीक है। तो ये तीन ही चीज़ें लागू होगी तभी ही अपन इसको संसाधन कहेंगे, कोई भी वस्तु है उसको संसाधन कहेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो उसी चीज़ को मैंने लिख रखा है पास, प्रौद्योगिकी, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। तो जल क्या है, बांध बनाते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, पंपिंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं। कृषि के काम है, बिस्लेरी पानी के बेचने के काम में ले रहे हैं, तो ये आर्थिक रूप से भी है। गंगा जल को शुद्ध मानते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में काम में लेते हैं, तो ये जल क्या हो गया, संसाधन हो गया। दूसरा कोयला में खनन तकनीक काम में ले रहे हैं, परिवहन के साधन काम में ले रहे हैं, तो ये टेक्निक को फॉलो कर रहा है। ये ऊर्जा उत्पादन और थर्मल पावर में काम में ले रहे हैं, तो ये दूसरा वाला भी पास है। और परंपरागत उपयोगी है, तो ये तीसरा वाला भी पास है। तो जल और कोयला क्या हो गया, संसाधन हो गया। सोने की खान, खनन तकनीक काम में ले रहा, पहला पॉइंट पास है। दूसरे वाला में शुद्ध सोना और कम सोना मिलने पर कमाई से ज़्यादा खर्चा होता है, उस कंडीशन में अपन उसको क्या कहेंगे, संसाधन नहीं कहेंगे। नुकसान हो रहा है तो संसाधन नहीं कहेंगे। और परंपरागत जेवर काम में लेते हैं, तो ये इसको है, यानी इसमें 20 वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। किस कंडीशन में, जब मात्रा कम मिलती हो सोने की, नई खान हो, अगर अथक भंडार है तो इसको अपन क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। अगला वाला शराब, तो शराब में क्या, शराब की फैक्ट्री में तकनीक का उपयोग करते हैं, तो पहला पॉइंट पास हो रहा है आपका। और शराब की अच्छी कमाई भी करता है, तो ये भी हो रहा है। लेकिन समाज में दारू को पीना मान्य नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या है, ये तीसरे वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। लेकिन यही ही दारू अगर किसी धार्मिक अनुष्ठान में काम में ले रहे हैं, जैसे माता जी भैरव जी के चढ़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन में अपन उसको संसाधन कह सकते हैं। ठीक है।
तो ये कोयला, जल, ये दो संसाधन के उदाहरण हो गए। तो ये तो अपना हो गया उसका। अब इसको देखते हैं परिभाषा। देखो परिभाषा में क्या लिखना है आपको, ये लाइन लिखनी है और उसके बाद में इसकी शर्तें ये फॉलो करता है, तो इनको तीनों को मिलाकर अपन परिभाषा बना डालेंगे। तो देखते हैं क्या है। हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, सांख्यिक रूप से मान्य हो और जिसे प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त किया जा सके संसाधन कहलाते हैं। देखो वही लाइन है, उसको एक साथ जोड़ के बनाया गया है। या फिर ये लिख दो, वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति करते हो तथा निम्न शर्तें पूरी पालना करते हो। वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति करें तथा निम्न शर्तें की पालना करें, मतलब प्रौद्योगिकी उपलब्धता हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। तो इसको क्या कहेंगे अपन, संसाधन कहेंगे। तो दोनों में से प्यारे बच्चों जो आपको अच्छी लगे वो तैयार कर लो। मेरे हिसाब से दोनों बहुत ही ईजी है। वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। बस ये तीन चीज़ों को फॉलो कराना है, वो आपको मैंने बता दिया है। दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो एक परिभाषा आप नोट कर लेना। उसके बाद में देखते हैं कि प्रकृति, औद्योगिक और संस्था यानी नेचर, टेक्नोलॉजी और जो इंडस्ट्रीज है अपने संस्थाएं हैं, इनके बीच में मानव का क्या रिलेशन है। तो सीधा सा ये सभी है एक दूसरे से डिपेंडेड है। ठीक है, प्रकृति है वो प्रकृति टेक्नोलॉजी से है, टेक्नोलॉजी से संस्था बनाते हैं और संस्थाएं वापस भौतिक पर्यावरण को मेंटेन करने में काम आते हैं, यानी मानव है इन तीनों चीज़ों पर। अगला पॉइंट रहेगा अपना संसाधन का प्रकार, क्लासिफिकेशन। इसका संसाधन है वो मेनली तीन भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक के रूप में, मानव द्वारा निर्मित और मानव खुद। मानव खुद क्या है, एक संसाधन है। मानव द्वारा निर्मित जो कुछ चीज़ें हैं संसाधन है और प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मानो मान लो कोई बंदा, कोई डॉक्टर है और वो किसी की हड्डी जोड़ रहा है तो उसकी आवश्यकता को पूरी कर रहा है, तो मानव क्या हो गया, संसाधन हो गया। कोई इंजीनियर है, पुल बना रहा है, संसाधन हो गया। तो डॉक्टर, इंजीनियर ये क्या मानव है, और मानव क्या हो गया, संसाधन। मानव द्वारा निर्मित जैसे पुल है, सड़क है, मशीन, वाहन, भवन, ये सब क्या है, संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है, इसको अपने अगले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।